5 अध्याय, पहला तिमुथी। उसका 24 और 25 दो वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्लीज़ मैं चाहूँगा हम लोग ध्यान से सुने। ध्यान से सुनेंगे तो उसको समझेंगे, और जब समझेंगे तो मानेंगे, और जब मानेंगे तो ज़बरदस्त आशीष पाएंगे। कुछ लोगों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ लोगों के पाप पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते तो वे भी छिप नहीं सकते। हालेलुया। ये वचन का हम मतलब भी समझेंगे, लेकिन मैं आपको खाली याद दिला दूं कि पहले से ही जो हमारा टॉपिक है वो है शैतान झूठा है, वो मैनिपुलेटर है। वो वचन को ऐसे ट्विस्ट करेगा, ऐसी चीज़ हमको बोलेगा कि हम प्रभु के विरोध में चले जाएं और अपने आप को बर्बादी की राह पर ढकेल दें, हम अपने आप को दे दें। धीरे धीरे करके आप फिर बर्बाद होते जाओ। उनमें एक चीज़ 2 दिन पहले ही, उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन पहले हमने सीखी कि शैतान इतना ट्रिकी है, धूर्त है, इतना चालबाज है कि जो प्रभु की आशीषें बहुत ज़्यादा कीमती हैं, बहुमूल्य है, वो हमारी नज़रों में ऐसे दिखाता है जैसे वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जब अंधे व्यक्ति को प्रभु ने ठीक किया तो अंधे ने बोला, मुझे लोग जो है वो पेड़ के जैसे दिखते। अभी पेड़ कहाँ और आदमी कहाँ? हालेलुया। बोलिए, पेड़ कहाँ? पेड़ क्या आदमी होता है क्या? जंगल में कितने पेड़ गिर जाते हैं, रोड में पेड़ कितने गिर जाते हैं, तो लोग क्या मातम करते हैं क्या? मातम करते हैं? अरे बाजू में पेड़ गिर गया, 3 दिन दुकान बंद कर देते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पेड़ थोड़ी आदमी है, आदमी की वैल्यू है। हालेलुया। लेकिन शैतान ऐसे दिखाता है कि जैसे जो आदमी है ना वो पेड़ के जैसा, इतनी वैल्यू नहीं है आदमी की। आदमी भी कुत्ते बिल्ली के जैसा ही है। जबकि ये बात हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। हम प्रभु की सबसे बेस्ट रचना है। हालेलुया। इसके लिए कई बहुमूल्य चीजें जो प्रभु ने, आपको मालूम नहीं, लेकिन प्रभु की हर एक चीज बहुमूल्य है। मैं जब अपने जीवन को चेक करता हूं, मेरी जबान बंद है। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने देखा है इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे प्रभु ने अपने आशीषों में ऐसा दबा के रखा है कि मैं और किधर अभी देख ही नहीं पाता। मुझे समझ में आता है कि किसका दूसरे का दम ही नहीं है, इतनी बहुमूल्य मुझे चीजें दे। हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम वरदान प्रभु की ओर से मिलता है। जब कभी मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि कोई व्यक्ति कोई चीज को इतनी अहमियत नहीं देता, तो मुझे अंदर मुझे दुख होता है कि वो आदमी को मालूम नहीं कि जिस चीज को वो वैल्यू नहीं दे रहा है वो कितनी वैल्यूएबल है। जब कभी एक माँ अपने बच्चों को वैल्यू नहीं देती, जब कभी बच्चे अपने माँ बाप को वैल्यू नहीं देते,
उनको मालूम नहीं माँ बाप क्या है। वैल्यू देना मतलब ये नहीं कि उनके पीछे पड़ जाना। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप परमेश्वर के शब्दों का मतलब समझें। हालेलुया। मुझे एक बहुत बड़े अच्छे घराने में रखा है, मुझे अपने घराने की वैल्यू मालूम है, तभी मैं अपने घराने के लिए रोज प्रार्थना करता हूं, लेकिन उनके पीछे नहीं दौड़ता हूं जाके। मैं चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के ज्ञान की बातों को सही तरीके से पकड़े, जाहिल लोगों के जैसे न बने जिनको मालूमात नहीं है। लेकिन आप लोग अभी परमेश्वर के अच्छे खासे हैवी भोजन को खाने की ताकत रखने वाले लोग हैं। इसके लिए जब कभी ऐसा भोजन आए तो आप उसको अच्छी तरह से चबाड़ें, उसको समझें बात को कि प्रभु का दास क्या बोलना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको कौन सी चीज समझाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें बहुमूल्य घराना दिया है। इसका मतलब ये नहीं घराने शरीर पूरा दिन बैठ के घराने के पीछे जाए हम। प्रभु ने मुझे सोना दिया है, बहुत बहुमूल्य है। सजोड़ी मां सोने के वेही ॾिसां नहीं देखता हूं। ये हिकिड़ी अलाए घणनि सालनि खां पायां थो वेठो। लेकिन शैतान क्या करता है, बहुमूल्य चीजों को हमारे सामने ऐसे पेश करता है कि जैसे कोई बड़ी बात नहीं। यू टेक दिस थिंग एज ग्रांटेड, हल्की रीति से ले। प्रभु ने कोई बड़ा काम नहीं किया, सबकी शादी होती है, तो आपकी शादी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। चरण चरण जी शादी थी, पोइ तुंहिंजी बि थी त छा आहे, उनमें प्रभु छा आहे, प्रभु तो कराए ॼण त सभिनी जी थींदी। कुत्ते बिलों की भी शादी होती है, तो तुम्हारी हुई तो कौन सी बड़ी बात हुई। सबको बच्चे होते हैं, आपके भी बच्चे हुए तो प्रभु ने दिया, प्रभु काय का प्रभु ने दिया। यह सब चढ़ाई मत कर। शैतान ऐसे दर्शाता है जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, बेटी हुई तो कौन सी बड़ी बात है, नॉर्मल डिलीवरी हो तो कौन सी बड़ी बात है। कितने लोगों का नॉर्मल होता है, तो तेरा भी हुआ तो क्या हुआ, मतलब कितनी लोगों के बहनों के पास नौकरियां, इतनी बड़ी बड़ी कमाई है, तो तेरे पास भी अगर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तेरी मेहनत की वजह से है, तूने मेहनत की है। बहुमूल्य चीजों का कैसे मूल्य कम करना अगर आपको सीखना है तो शैतान से सीखिए। और सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज को खोना, वो है उस चीज की वैल्यू ही नहीं करो, तो वो खो देंगे आप। हाँ? कोई भी चीज खोनी है तो कौन सा तरीका है, उसकी वैल्यू ही नहीं करो। अब सोने की वैल्यू, सोने और चांदी की वैल्यू ही मत करो, किधर भी रख दो तो क्या होगा। बहुत आसान तरीका है खोने का। हालेलुया। बाई पोछा लगाएगी तो बोलेगी फर्श साफ करने के बजाय थोड़ा हाथ साफ करूं, इधर पड़ा ऐसे ही। नोट की थप्पी ऐसे ही रख दो, बिना गिने टेबल पे अपने रख दो, क्या होगा। वो पूरा नहीं लेके जाएगा, अगर कोई तो थोड़ा बहुत लेके जाएगा, मालूम नहीं पड़े। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको कीमती चीजें खोनी है तो सबसे आसान तरीका है उसको वैल्यू ही मत दो। और शैतान ने इस फार्मूला को अप्लाई किया है लोगों के ऊपर। शैतान को मालूम है कि अगर मैंने इनके दिमाग में ये चीज डाल दी कि ये चीजें कीमती नहीं है, तुम्हारी शादी हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैंने इसके दिमाग में ये चीज डाल दी तो इसकी शादी सक्सेसफुल होगी नहीं। अगर मैंने इसके दिमाग में डाल दिया तो बेटा हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, तो ये बेटे की परवरिश अच्छी तरह से करेगा ही नहीं, उसको अच्छी शिक्षाएं देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा है तो क्या है, क्या है, मैं क्या करूं,
भाई तुम्हारे बेटों को मैं बड़ा दंड दूंगा, अरे आप जो भी मांगता है आप करो प्रभु को। ये कौन बोला? एली। उसको मालूम नहीं था उसके बेटे कितने कीमती हैं भाई। वो ऐसे ही मर जाएंगे, कैसे चलेगा भाई का? हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको और हमें इस तरह से सावधान करना चाहता है ताकि हमारे पास जो जितनी कीमती चीजें हैं, वो कीमती चीजें न सिर्फ हमारे पास कायम रहे लेकिन हमारे पास बढ़ती जाएं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो परमेश्वर की ओर से दी हुई हर कीमती ब्लेसिंग को मैं क्या करूंगा? मैं बढ़ाऊंगा उसको। कैसे बढ़ाओगे? उसकी कदर करके, परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद करके कि प्रभु आपने मुझे ये चीज दी, ये चीज छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी, जो चीजें आपको लगती है ना इतनी वैल्यू नहीं है, उसके लिए फिर परमेश्वर को धन्यवाद करो। देखो उस चीज में से आपको कितना फायदा हो जाता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु आपने मुझे इतना माला माल किया है कि मैं जिंदगी में कभी गरीब नहीं बन सकता हूं, क्योंकि आपका खजाना मेरे पास जो आया है वो कम नहीं होने वाला है, वो दिन ब दिन बढ़ने वाला है मेरे पास। अगर है ऐसे लोग जो बढ़ाने वाले लोग हैं, वे धन्यवाद और स्तुति करें परमेश्वर की। आने वाले 10 सेकंड सिर्फ तालियां बजाएंगे हम प्रभु। यस। मेरे दिमाग में शैतान डालता है कई बार, तूने लोगों का इतना अच्छा अच्छा किया है, लोगों ने क्या दिया तेरे को? रिवर्स में क्या किया? लोगों ने तेरे साथ कितने धोखे किए, कितना याद करो उस व्यक्ति के साथ कितना अच्छा किया था, क्या दिया उसने? तेरी वैल्यू की क्या? तू ड्राइविंग करता था उनके लिए, जाके उनको ड्राइवर बन के अपनी कार में लेके आता था, लेकिन उन्होंने तेरे साथ क्या व्यवहार किया? तो ये सब जो अच्छे काम तू कर रहा है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। इसके लिए तू क्या कर, ये अच्छे काम फेंक दे। जैसे दुनिया जीती है ना, जैसे वैसे जी। लड़ी जैसे दूसरे लोग जीते हैं ना, सिर्फ अपना भला देख बस, काहे का दूसरे का। लेकिन यहां पे वचन में लिखा है, कुछ लोगों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ लोगों के पाप पीछे से आते हैं। कई लोग बेचारे ऐसे हैं, बेचारे ही बोलेंगे कि उनके पाप जाहिर हो जाते हैं और उनको ये दुनिया में भी लानतें मिलती हैं। हालेलुया। तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तू ऐसा है, तू फलाना है, टीरा है। लेकिन कई लोगों के पाप जाहिर नहीं होते, छुपे हुए रहते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, वे आज नहीं तो कल पीछे आते हैं। हालेलुया। मतलब वो तुम्हारा दंड तुमको मिलेगा। भले तुम्हारे पाप जाहिर नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब अगर नीचे जाहिर नहीं हुए तो कहां पे जाहिर होंगी? ऊपर जाहिर होंगी। तो ये पापी लोगों के लिए बहुत ही डर वाली बात है। मेरे ऊपर दंड मतलब आएगा ही आएगा। लेकिन यही वचन हम धर्मी लोगों के लिए, हम अच्छे लोगों के लिए एक बहुत इंकरेजमेंट है। इसका मतलब है कई लोगों के अच्छे काम जाहिर होते हैं और उनको यहीं पे शाबाशी मिलती है, यहीं पे ब्लेसिंग्स मिलती है, लोग वाह वाह करते हैं, लोग उनको हार पहनाते हैं, लोग उनको चीफ गेस्ट करके बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। लेकिन जिन लोगों के अच्छे काम जाहिर नहीं है या जिनको अच्छे कामों का प्रतिफल नहीं मिला, वो
उनके लिए हिम्मत आती है ये वचन पढ़ के, क्या कि भली उन लोगों ने भले मुझे प्रतिफल नहीं दिया, वहां से मुझे प्रतिफल नहीं मिला है, वहां से मुझे अच्छे कामों का प्रतिफल नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा, मेरा भी प्रतिफल पीछे से। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, मेरा प्रतिफल आ रहा है। तो ये वचन पढ़ के ना मेरे मन में तो इतनी ताकत आती है, मैं अपने फिर अच्छे कामों को रोक नहीं देता हूं। लेकिन शैतान क्या बोलेगा, अरे क्या मिला तेरे को, गरीब लोगों के साथ बैठ के गले मिलते हो, बड़े लोगों के साथ दोस्ती करो तो पैसे वैसे कमाओगे, ये गरीब लोगों के साथ क्या सत्संग सत्संग। लेकिन ये वचन के द्वारा मुझे रोशनी मिलती है और मुझे समझ में आता है कि अगर पापियों को, जिनके पाप जाहिर नहीं है लेकिन उनको दंड मिलता ही है, तो हम में से कई लोगों के अच्छे काम जो जाहिर नहीं है, लोग अभी वैल्यू नहीं देते, लेकिन उनके वैल्यू नहीं देने से हमारी वैल्यू बढ़ती कम नहीं होगी। वो आ रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह को ही देखिए, क्या तो हमारा यीशु है। क्या लोगों ने उसकी बैठ के तारीफ की क्या, यीशु मसीह की? हाँ, उसके कामों की वैल्यू की क्या लोगों ने? बोलिए बोलिए। इतनी अच्छी प्रीचिंग की, लेकिन कुछ लोग ने बोला अरे ये तो इधर ही रहता है, हमारा पड़ोसी है। हालेलुया। काहे का ये परमेश्वर का पुत्र है, ये तो हमारे पड़ोस में रहता है। मतलब उसकी वैल्यू को, उसने इतने भले काम किए, लेकिन लोग बोले ये तो पियक्कड़ है, ये तो पेटू है, ये तो बालजबूल है। क्या ये? इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, आधा पागल है। किसके लिए? सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, परमेश्वर का इकलौता बेटा। जब उसकी इतनी वैल्यू नहीं की, शैतान ने लोगों के दिमाग के ऊपर अंधकार डाल दिया कि इसको वैल्यू मत दो। ये दुनिया ऐसी है, जिस दुनिया के पीछे आप भागते हो ना, दुनिया खपे, दुनिया मुझे भेनर खपन, मुखे बावर खपन, मुखे, यह हालत थी तव्हांजी। ये हालत, ये दुनिया। बोलो बोलो अपने पर्दे को, ये है दुनिया, ये है जिसके पीछे तेरे के ऊपर जादू लगा हुआ है। सजो डी वही कर दुनिया जे बारे में था सोचो, दुनिया दुनिया मुझा भावर, मुझू भेनर, मुझो माइट, मुझा है, मैं इसको खुश करूं, मैं इसको खुश करूं, मैं इसको इंप्रेस करूं, मैं इसको गुलाम बनाऊं, मैं इसको ऐसे करूं, मैं ये करूं, मैं फलाना करूं। ये हालत होने वाली है। जो आज आपको वैल्यू दे रहे हैं, कल टंग छिकींदा तव्हांजी। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको आप लोगों के लिए नहीं बनाया है, परमेश्वर ने आप लोगों को उसके लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इसके लिए नहीं बनाया कि हम एक दूसरे के पीछे दौड़ें, एक दूसरे को खुश करें बैठ के, लेकिन परमेश्वर ने हमको इसके लिए बनाया ताकि हम उसको खुश करें। ये दुनिया है जिसके पीछे आप भागते हो। इनके भी खुश क्या मावनी, उनके भी खुश क्या मावनी, चरन वांगुर पगलियां बन के, पागल बन के आप लोगों के पीछे जाते हैं। अभी शादी का कार्ड आया नहीं कि जाओ शादी पे। अरे आपके पास मतलब जितने कार्ड आएंगे शादी के, मतलब आपको जाना ही है। मतलब आपके पास किसी की भी रिपोर्ट आए कि ये आदमी मर गया, मतलब ताके सरते वञणो ही है। हाँ यार,
आपने ठेका लेके रखा है क्या दुनिया का? हाँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू इधर, तू मेरे पीछे हो ले। अगर आप इन वचनों को नहीं समझेंगे तो आप हवा में घूंसे मारेंगे। अगर आपने इन वचनों को नहीं समझा और उसके बाद भी आप ऐसी दुनिया के पीछे, जिन्होंने हरे पेड़ को भी वैल्यू नहीं दी, यीशु मसीह इस दुनिया में सबसे ज्यादा हरा और फलवंत पेड़ है, लेकिन उसके लिए लोगों की यही भावना थी। उसके ही लोगों ने उसको सूली पर चढ़ाया, और आप बोलते हो मेरे को ये दुनिया चाहिए। हालेलुया। ऐसे लोगों के पीछे आप 8-8 दिन चले जाते हो कलीसिया छोड़ के। ऐसे लोगों के लिए आप 10-10 दिन, 15-15 दिन लोगों के पीछे जाने के लिए, आप उनकी शादी, उनके गांव में उनके लिए आप प्रभु को छोड़ के चले जाते हो। हालेलुया। कि शैतान ने थोड़ा ही आपको दिखा दिया कि भाई ये ऐसी इतनी वैल्यू नहीं है, ये चीज की उतनी वैल्यू नहीं है, तो आप उसके चक्कर में आ जाते हो। हालेलुया। लोगों ने प्रभु यीशु की वैल्यू नहीं की, लेकिन फिलिपियो 2:9 8-9 पढ़ेंगे, जरा देखें कोई पढ़ता है। फिलिपियो 2:9-10-11। इस कारण क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि लोगों को अहमियत नहीं मालूम पड़ी कि यीशु मसीह ने कितने अच्छे काम किए, क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं दिया कि वो क्या कर रहा है, समझ में ही नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु को प्रतिफल नहीं मिला। हाँ, पढ़िए अभी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ। आगे कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, ये सब जो पृथ्वी पे है, जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी के तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह को दिया, ताकि हर एक जबान कबूल करे, हर घुटना उसके आगे टिके कि यीशु। बोलो, लोगों ने वैल्यू दी? यीशु को किसने वैल्यू दी? आपको लोग वैल्यू देंगे? जब यीशु को नहीं दिया, आपको देंगे? मोबाइल में 2 मिनट अपना चेहरा देखिए। ये शैतान के चक्कर में मत आइए, उसके चक्कर में आइए जो आपको सब चक्करों में से आजाद करने। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि जब ये वचन मेरी जिंदगी में आया, गलातियों 1:10 में जब मैंने पढ़ा कि क्या तू अब भी मनुष्यों को खुश कर रहा है? अभी भी तेरे को मनुष्यों से अप्रूवल चाहिए? तो तू यीशु मसीह का भक्त नहीं है। हालेलुया। तेरे को मनुष्यों में से आशा है, अभी भी तेरे को मनुष्यों में से वैल्यू चाहिए। मुखे हे वैल्यू दे, मुखे हे वैल्यू दे, मेरे को ये वैल्यू दे। तो तू अभी तक क्या है? प्रेरित तो 5:29 को ही पढ़ेगा, जल्दी से देखूं। प्रेरितों का काम 5
29। और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। मनुष्यों की खुश करने से ज्यादा हमको परमेश्वर को खुश करना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य प्रतिफल आपको नहीं, मानू वैल्यू न दींदव। हाँ, थोड़ी बहुत वैल्यू कभी देंगे जब भी आप थोड़े नोट वाले बनेंगे। मतलब वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपके नोट को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास नोट है। अगर यही आपके पास नोट खत्म हो जाए, माल खत्म, पैसा हजम, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। आपको लगता होगा मेरी लोग वैल्यू करते हैं, पैसा हटाओ। शैतान क्या बोलेगा? जैसे दुनिया वाले आपकी वैल्यू करें वैसा काम करो, लेकिन वचन बोलेगा आप इस तरह का काम करो कि परमेश्वर आपकी वैल्यू करे। अभी आपके ऊपर है, अभी आपके ऊपर है, आप किस नजरिए से काम करते हो, आप क्या गोल रख के काम करते हो। मैंने अपने मन में फैसला किया है, मुखे मानू खपन ही ना। हालेलुया। मैं किसी भी आदमी की चमचागिरी नहीं करूंगा, मैं किसी भी व्यक्ति के पीछे ऐसा पागल की तरह नहीं दौड़ूंगा, मैं वैल्यू करूंगा। यस, परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, मैं हर व्यक्ति का आदर करूंगा, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होने वाला। उनकी वजह से मैं पाप में गिर जाऊं ना बाबा, क्योंकि न्याय के वक्त आपका भाई आपको नहीं बचे, आपकी बहन आपको बचाएगी, जिसकी वजह से आपने सब टाल मटोल और ये गड़बड़ घोटाले कर रहे हो। कोई भी नहीं बचाएगा आपको, और यहां भी आपको वैल्यू नहीं देंगे वो। लेकिन यीशु, अगर वैल्यू देना सीखना है, यीशु से सीखो। कैसे? प्रभु ने कहा, जब तुम मेरे दास को एक पानी का ठंडा गिलास भी पिलाओगे, माया नहीं तुझे ला। हालेलुया। वो भले तुमको, वो गरीब आदमी होगा, वो तुमको प्रतिफल नहीं देगा, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारी वैल्यू करने के लिए। हाँ, तुम्हारा चाचा मामा तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है, लेकिन मैं तुम्हारा करता हूं, मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं। तुम्हारी वैल्यू अगर कोई करेगा, सिर्फ मैं करूंगा और कोई भी नहीं करने वाला। एक कप खाली पानी, प्रभु कहता है, खाली मेरे दास को या दासी को तुम एक पानी का गिलास भी खाली पिलाओगे, हमारी इतनी वैल्यू करता है वो कहता है, जब तुम किसी के घर में जाओ और मेरा सुसमाचार अगर वो नहीं सुनते और तुम्हारा आदर नहीं करते, तो तुम अपना पैर छंडे करे, तू वापस अच जाए। मां हुनन के पानी दिखारींदुम, मैं उनको दिखाऊंगा कि मेरे दास की क्या वैल्यू है। मेरा दास तुम्हारे घर में आया, भले वो गरीब था, भले वो नम्र था, वो चुपचाप आया, लेकिन तुमने उसकी वैल्यू नहीं की। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको आपकी वैल्यू जाननी है, आदमी के पास मत दौड़ो, आप आपकी वैल्यू पूछो प्रभु से, तब प्रभु आपको बताएगा कि मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली में खोल। जन्म देने वाली मां तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे न छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। ऐसा प्यार, ऐसी वैल्यू कौन करेगा? मैंने भी दुनिया देखी है, मैंने भी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ में मिला हूं, बड़ी बड़ी पोजीशन वालों के साथ में मिला, आए और चले गए, लेकिन जो वैल्यू मुझे प्रभु ने दी, जो मेरी वैल्यू उसकी नजरों में है आज भी, जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मुझे कोई वैल्यू दे रहा है इस वक्त, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी उसने अपनी पवित्र आत्मा से भरा है, तो मैं उसको वैल्यू नहीं दूं? मैं बैठ के लोगों के पीछे भागूं? मैं उसके वचन के पीछे भागूंगा। वो जो मुझे वचन देगा ना, मैं उस वचन के सहारे पे आगे चलूंगा।
वो बोलेगा इधर जाओ तो मैं जाऊंगा, वो बोलेगा उधर नहीं जाओ तो मैं उधर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं पापी भी था तब भी अगर किसी ने मेरी वैल्यू की थी, बोलिए बोलिए, किसने वैल्यू की? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। हालेलुया। ये प्यार है उसका जिसने मेरे जैसे पापी व्यक्ति को बदला। उसने ये नहीं बोला मैं हर युग में आता हूं अवतार लेके और हर पापियों का संहार करता हूं। हम तो सब पापी हैं भाई, हम खत्म हो जाएंगे फिर। लेकिन प्रभु ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। एक पापी अगर पाप में मर जाए तो मैं कभी खुश नहीं होता, लेकिन अगर एक पापी व्यक्ति मन फिराए और प्रभु को अपने अंदर लेकर आए तो मैं स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ, एक पापी के लिए, खाली एक के लिए ऊपर जश्न होता है। नहीं विश्वास आता है? जाके घर में लूका 15 जाके घर में पढ़ना। हालेलुया। लूका 15 में आपके लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है। हालेलुया। मैं चाहता हूं ना आज जो आपके जो पीछा करने का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा बदले। हालेलुया। थोड़ा आपके पीछा करने में यू टर्न आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले जिसके पीछे दौड़ते थे ॾिसण थियूं अचनि जेके ओ मालदार आहिनि, बोलो मालदार। आज ऐसे ही कोई भी किसके प्यार न मुंहिंजो भाउ में ॾाढो मोह आहे। भाउ में न, भाउ जे पैसनि में मोह थी। न मुंहिंजी त भेण, भाई कहिड़ी भेण? सभिनी भेनरुनि में की न हिक कंहिं भेण में? कहिड़ी भेण जंहिं वटि पैसो आहे? वो मुझे ॾाढो मोह आहे, मां उनखे कीअं छॾींदसि। लेकिन वो जब आपके पास कुछ भी नहीं था तब भी वो आपको वैल्यू देता है। अच्छा, एक और वचन पढ़ेंगे। एक मिनट। ये पहला तिमुथी 5 अध्याय उसका 24 पढ़ा ना, उसका 22 वचन पढ़ता हूं। देखिए क्या लिखा है। किसी व्यक्ति पर शीघ्र हाथ मत रखना और दूसरे के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बना। अभी मैं इन सारे वचनों को जोड़ूंगा, ओके? आपको लगेगा ये अलग अलग नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या लिखा है? किसी व्यक्ति पर शीघ्र हाथ न रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शीघ्र किसी को लीडर मत बनाना। इसका मतलब है शीघ्र किसी को, जल्दी से किसी को वैल्यू देना चालू नहीं करना। क्योंकि अगर तुम जल्दी से किसी की कोई भी एक चीज देखकर उसको वैल्यू देना चालू करते हो तो तुम उसको और पापी बनाते हो, और उसके पापी होने में तुम भी धीरे धीरे। किसी व्यक्ति पर शीघ्र हाथ नहीं रखना मतलब किसी व्यक्ति को जल्दी से लीडर मत बनाना, जल्दी से अपना सीनियर मत बनाना, जल्दी से किसी को इतनी वैल्यू मत देना। नहीं तो क्या होगा? और दूसरों के पापों में भागी। इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर पढ़ेंगे तो लिखा है ऐसा करने की वजह से तुम दूसरों के पापों में भी भागी बन जाओगे। मतलब जिसका तुम दिमाग खराब कर रहे हो वैल्यू देके। आपको मालूम है जब हम किसी को वैल्यू देते हैं ऐसे ही तो दिमाग खराब होता है। हालेलुया। आप दूसरे का दिमाग खराब कर रहे हो उसको वैल्यू देके, और जब दूसरे का दिमाग खराब करती हो वैल्यू देके, जब वो आदमी पाप करेगा, वो भाई आपका, वो दोस्त जिसको भी आप ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, जिसको बोल रहे हो ये मेरा गुरु है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा टीरा है, ये मेरी मटीरी है, वो जो भी गलत काम करेगी, आप वो जो गलत काम, उसमें आप उसके सहभागी होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको इनकरेज किया है, आपने उसको। और आखिर में लिखा है अपने आप को पवित्र बना। कैसे? इसका मतलब है
माण्हुनि खे एॾी वैल्यू न ॾियो, प्रभुअ खे वैल्यू ॾियो। लोगों को वैल्यू मत दो, परमेश्वर को। अपने काम से काम रखो, अपने पड़ोसी को बोलो माइंड योर ओन बिजनेस, दूसरों के उसमें मत जाओ ज्यादा। ये हमने झटके खाए इधर कई लोगों को, जिनको सच में बोलता हूं वैल्यू नहीं देनी चाहिए, मैंने इधर वैल्यू दी और मैंने उनको कहा ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा, और फिर दिमाग खराब होना ही है उनका। और उनका दिमाग खराब हो गया, उन्होंने गलत काम किए और उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ा? मेरे को। जब आप इस तरह से लोगों को पागल बनाएंगे, ऊपर ऐसे ही उठाएंगे, और जब वो गलत काम करेंगे, नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? आपको। मैं भुगत चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भुगतो। ये शैतान धूर्त है, वो चालाक है, वो आपको इस तरह से मार्ग पर लेकर आना चाहता है जहां पे आप खुद ही बर्बाद हो जाए। इसलिए मैंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे प्रभु यीशु के जैसा बनना है। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली खिलाने के बाद 5000 लोग पागल हो गए थे, क्रेजी हो गए थे, और लोग यीशु मसीह, उनके चेले भी पागल हो गए थे। वो रहा क्योंकि सब लोग चेलों को वैल्यू देना, ओ पतरस, ओ यहुना होता, पतरस डांस पे गया होता है, भाई मुझी वैल्यू बढ़ी गई, मेरी वैल्यू बढ़ गई। प्रभु ने कहा चलो भागो, इधर से भागो। ये फार्मूला गलत है बिल्कुल। इधर रुकने का नहीं, जाओ मैं उधर आता हूं। हालेलुया। इधर लोग बैंड मंगाते हैं और फिर लोगों की वाह रे वाह भैया, वाह रे वाह भैया, वाह रे वाह भैया। उनका पूछा है, उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग? भैया रे भैया, वाह रे वाह भैया, वाह रे, कभी के वाह वाह भाई क्यों वाह वाह रे। इसके लिए हम लोग भी, आपको मालूम है, इधर हम खड़े नहीं करते, जल्दी जय मसीह करके अभिषेक लेके जाओ। हाँ न तो तुझो पी छा कंदो आ, तुझी मां छा कहिड़ो कमु कंदी आहे, तुझी नुंहुं छा कंदी आहे, तुझो न्याणो केरु आहे। अरे हल नी, तुझो न्याणो छा कंदो आहे, हलो ॿाहिरि हलो, निकलो ॿाहिरि, इधर से चलो। तू हीअं कीअं, तू ये ड्रेस भला किथां आंदी, छा त लॻे थो पियो, छा त लॻे, चश्मो किथां आंदो थी, हे सभु छा आहे? यीशु मसीह ने कहा चलो भागो, जल्दी परमेश्वर की महिमा करो, उसको आदर दो, उसको सम्मान दो, बस यही हमारा काम है, दूसरा काम नहीं है। आखिरी एक मोटिवेशनल कोट बोल के मैं खत्म करूंगा। Even the strongest feelings expire when ignored and taken for granted. सबसे मजबूत से मजबूत जज्बात भी खत्म हो जाते हैं जब उनको वैल्यू नहीं मिलती। और ये सारी दुनिया के साथ लागू है। हर एक व्यक्ति का दिल टूटने वाला है। मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ। क्यों? क्योंकि जो लोग भी उनको आज वैल्यू दे रहे हैं, कल उनको वो लोग वैल्यू नहीं देने वाले हैं। तो दिल किसका टूटने वाला है? उन्हीं लोगों का। अगर आप उस लिस्ट में हैं तो हालेलुया बोलेंगे। आप इस वक्त खुश है, मेरा वो आदमी वैल्यू देता है, वो आदमी वैल्यू, ये आपका दिल टूटने वाला है। Because even the strongest feelings expire. कभी आपके मजबूत जज्बात ये सब खत्म होने वाले। क्यों? क्योंकि आखिर में आपको मालूम पड़ेगा कि जो आदमी मुझे वैल्यू दे रहा था वो नकली वैल्यू थी भाई, वो असली वैल्यू नहीं थी। इसके लिए क्यों नहीं अपना चेहरा उस ओर घुमाएं जो ये दुनिया पूरी होने के बाद भी हमको प्रतिफल देने वाला है।
ऐसा लिखा है, 1 मिनट, ऐसा लिखा है वो आपके आंसुओं को पहुंच देगा, वो आपके हमेशा के लिए, आपके दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो बोलता है जहां पे मैं रहता हूं वहां पे तुम मेरे साथ रहो, और न सिर्फ इतना, मेरे दाहिनी ओर, मैं पिता के दाहिनी ओर हूं, प्रभु कहता है यीशु, और तुम। कौन ऐसी वैल्यू देगा बताओ? मैंने तो इतने साल, 59 साल बिताए हैं, मुझे खानदान में, मेरे दोस्तों में किसी ने भी इतनी वैल्यू नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, दुनिया ऐसी ही है। चलो दुनिया यही है, ये ना, खाली ऐसा नहीं खाली मेरे साथ वैसी है, सबके साथ वैसी है। हालेलुया। मेरी साली आती है अनीता, उनको उस वक्त 40,000 रुपए दहेज में मिले थे। तो मेरी सासू उसको बोलती थी, मेरी बेटी को तो खुश रखो ना। तो उसने बोला 40,000 में ऐसा ही मिलेगा तुमको। 40,000 में ओह हालेलुया। आज नहीं तो कल, अगर आप वैल्यू देना बंद नहीं किया लोगों को, तो ऐसे ही जवाब आपको आने वाले हैं। इसके लिए जवाब आने से पहले ही क्यों नहीं हम सुधर जाएं, प्रभु के आगे अपना जीवन दें। हम पिता आपके अनुग्रह को मांगते हैं कि हम शैतान के झूठ को नहीं मानेंगे, हम आपकी एक एक दी हुई कीमती चीज की अहमियत को समझेंगे, हम आपके अनुग्रह की अहमियत को समझेंगे, इसके लिए पाप नहीं करेंगे। हम आपके प्यार की अहमियत को समझेंगे, इसके लिए हम गलत काम नहीं करेंगे कोई। हम आपकी अहमियत को समझेंगे परमेश्वर, और हम कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे। ऐसा हो कि प्रभु का दर्शन के लोग अगर सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाले बने, वो तो सिर्फ आपको वैल्यू देने वाले बने। ऐसा अभिषेक पहले मुझ पर और फिर मेरी कलीसिया के ऊपर आए कि हम अपने जिंदगी में पहला स्थान हम आपको दें। हम अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी ताकत से, पूरे सामर्थ्य से हम आपसे प्यार करें, और फिर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। करोड़ों धन्यवाद, आपने हमें कई अनमोल खजानों से आज आपने हमें भरपूर किया। दिल से धन्यवाद, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।